बृजभूषण शरण सिंह को जिसका था इंतजार, वो 15 जून आ गया। जिसके लिए वो था बेकरार, वो क्लीन चिट मिल गया। बृजभूषण शरण सिंह के चेहरे पर निर्भीकता और उसकी दबंगता, और जिस प्रकार से वो गोंडा के भरी हुई सभा में प्रेम मोहब्बत की सैरो शायरी सुना रहा था, अपने ही बारे में यह अनाउंसमेंट कर रहा था कि मैं 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा और कैसरगंज से ही लड़ूंगा। इससे जगजाहिर था कि बृजभूषण शरण सिंह को जेल नहीं जाने दिया जाएगा। अब क्या करेंगी ये पहलवान बेटियां? वैसे भी जिसके साथ सरकार हो, शासन प्रशासन हो, पुलिस महकमा हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ये पहलवान खिलाड़ी बेटियां जो जंतर मंतर धरने पर बैठी थी, उनको भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी, भाजपा के चाणक्य ने रात को अपने घर बुलाया था, थोड़ा समझाया, थोड़ा डराया था। क्या भारत सरकार के रेलवे के कर्मचारी हो, अधिकारी हो, मोटा तनख्वाह लेते हो, अधिकारी के कोठी में रहते हो, काम कुछ नहीं करते, खेल कूद के नाम पर स्पेयर रहते हो और जंतर मंतर पर बैठ के भारत सरकार के बाहुबली बलात्कारी सांसद के खिलाफ आंदोलन करते हो? जाकर अपनी नौकरी में योगदान दो। यही वजह था कि जब ये पहलवान खिलाड़ी उनके घर से बाहर निकले तो चुपचाप जाकर अपने नौकरी में योगदान दिया। जब लोगों में यह चर्चा चलने लगी कि यह आंदोलन, यह धरना तो अब समाप्त हो गया, तब साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने यह कहा कि नहीं, हमारी बात सरकार से चल रही है और जरूरत पड़ने पर हम फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। तब भाजपा के चाणक्य ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को आगे किया और खेल मंत्री ने इन पहलवान खिलाड़ियों को अपने पास बुलाया और उनको यह समझाया कि मैं दिल्ली पुलिस से यह कहूंगा कि जांच में तीव्रता लाए और 15 जून तक चार्जशीट सबमिट कर दे, तब तक आप कोई आंदोलन नहीं करोगे। पहलवान भी इस बात पर राजी हो गए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक तरफ चाणक्य और एक तरफ ये साधारण खिलाड़ी बेटियां। खिलाड़ी बेटियों को उलझा दिया गया। प्रशासन ने खिलाड़ी बेटियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और अपने 1000 पन्नों के चार्जशीट में 500 पन्ने सिर्फ पास्को एक्ट में बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दिलाने के लिए, उस पास्को एक्ट के केस को कैंसिल कराने के लिए चार्जशीट में सबमिट किया है। अब यह सारा का सारा मामला 4 जुलाई को माननीय न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। निश्चित तौर पर माननीय न्यायाधीश दिल्ली पुलिस की खिंचाई करेंगे। जब कोई नाबालिग लड़की पास्को एक्ट में अपना लिखित बयान दर्ज कराती है तो उस पर बलात्कारी को यह साबित करना होता है कि वो बलात्कार नहीं किया है और 164 के बयान की आवश्यकता नहीं होती है। 164 के बयान की आवश्यकता तब होती है जब लड़की कहीं फरार होती है, पुलिस उसको रिकवर करके लाती है, तब 164 का बयान कराया जाता है। लेकिन यहाँ लड़की अपने स्वेच्छा से अपने घर से आई है और वो पास्को एक्ट में अपना लिखित बयान दर्ज कराई है। सिर्फ इस केस को कैंसिल कराने के लिए लड़की को 164 का बयान दर्ज कराया गया है। अब माननीय न्यायाधीश 4 जुलाई को यह देखेंगे कि पास्को एक्ट में वो नाबालिग लड़की ने जो बयान दर्ज कराया है और 164 का जो बयान दिया है, इस बीच में ऐसा क्या वाकया हुआ, ऐसा क्या तथ्य हुआ जो इस नाबालिग लड़की ने 164 के बयान में पास्को एक्ट के मामलों को वापस ले लिया। इतनी आसानी से ये मामला
खत्म नहीं हो सकता। और अब पहलवान खिलाड़ियों के पास दो रास्ते हैं। एक तो वो नौकरी को तिलांजलि दे दें और जंतर मंतर पर फिर से धरने पर बैठ जाएं। बात आन शान की है, बात अपने इज्जत आबरू की है, तो खुट्टा ठोक के बैठ जाएं कि जब तक इस केस की दोबारा से जांच नहीं होगी, जब तक बृजभूषण शरण सिंह जेल नहीं जाएंगे, तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। या दूसरा रास्ता ये है कि आराम से नौकरी करेंगे, खाएंगे और सोएंगे। लेकिन ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, दोबारा आंदोलन होगा। उन 7 लड़कियों में 6 पहलवान खिलाड़ियों ने ऑडियो वीडियो कॉल अपने बयान में दर्ज कराया है, जिसमें 354 ए डी एक्ट लगाया गया है। ये केस तो चलेगा ही और पास्को एक्ट भी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। लेकिन मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा जुमला साबित हुआ। यहाँ तो बेटी को डराओ और बृजभूषण शरण सिंह को बचाओ। वैसे भी दुग्गल साहब जय श्री राम के नारे लगाते हैं, राम राज की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो राम राज में जो रामायण लिखा गया था, तुलसी दुबे ने लिखा था, उसमें साफ साफ लिखा था कि समर्थ में नहीं दोष गोसाई, सामर्थवानों में कोई दोष नहीं होता है। इसलिए बृजभूषण शरण सिंह कैसे जेल जा सकते हैं? वो एक सामर्थवान बाहुबली बलात्कारी सांसद हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। सारा का सारा दोष उन लड़कियों में है जो धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं, उन पहलवान खिलाड़ियों में है, उस नाबालिग लड़की में है जिसने पास्को एक्ट के तहत अपना मामला दर्ज कराया था। वैसे भी दुग्गल साहब को अमेरिका जाना है, वहाँ 21 तोपों की सलामी लेनी है। वहाँ जाकर इनसे अगर पूछा गया कि आपके देश में किसान जवान खिलाड़ी क्यों परेशान हैं, क्यों धरने पर बैठे हैं, तो दुग्गल साहब क्या जवाब देंगे? इसलिए सारा मामला निपटा के तब अमेरिका जाएंगे ताकि 56 इंच का सीना चौड़ा करके 21 तोपों की सलामी ले सकें, 21 तोपों की सलामी ले सकें।